नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। मैं हूं परमवीर सिंह। देखिए, लोकसभा चुनाव को लेकर बिहार की सियासत काफ़ी तेज हो गई है। तमाम पार्टियां जो है तैयारी में लग गई है। वहीं पक्ष और विपक्ष एक दूसरे पर हमलावर है और जो संभावित उम्मीदवार हैं वो भी अपने क्षेत्रों में जमकर मेहनत कर रहे हैं। लाइव सिटीज भी बिहार की तमाम सीटों का हालचाल बता रहा है, लेकिन आज हम लोग एक खास सीट की चर्चा करने जा रहे हैं। उस सीट का नाम है मुंगेर। मुंगेर इसलिए खास है क्योंकि यहाँ से जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह खुद सांसद है। वहीं दूसरी तरफ एनडीए इस सीट पर पूरी कोशिश करेगी ताकि ललन सिंह को हराया जाए और बीजेपी के नेता ये कह भी रहे हैं कि मुंगेर सीट को हम हर हाल में जीतेंगे। लेकिन इसके पीछे की सच्चाई क्या है, आखिर मुंगेर लोकसभा सीट का समीकरण क्या कहता है, मुंगेर के जो पिछले चुनाव के आंकड़े हैं वो क्या कुछ कहते हैं, इसे हम आंकड़ों के जरिए समझने की कोशिश करेंगे। आखिर मुंगेर लोकसभा में किसका पलड़ा भारी है, कौन किस पर भारी पड़ सकता है, किसका कितना वोट बैंक है। तो देखिए, मुंगेर लोकसभा की बात करें तो पिछले चुनाव में यहाँ से जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह चुनाव लड़ रहे थे और उन्होंने कांग्रेस की नीलम देवी को चुनाव हराया था। तो देखिए, मुंगेर लोकसभा की बात करें तो जदयू के राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह ने कांग्रेस की नीलम देवी, जो कि अनंत सिंह की पत्नी हैं, उन्हें शिकस्त दी थी। अगर वोट प्रतिशत की बात करें तो राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह को 5,28,762 वोट मिले थे। वोट प्रतिशत की बात करें तो ये 51.03% होता है। वहीं दूसरे नंबर पर बात करें तो कांग्रेस की नीलम देवी थी, जिन्हें 3,60,825 वोट मिले थे। वोट प्रतिशत की बात करें तो 34.82% होता है। वहीं तीसरे नंबर पर निर्दलीय उम्मीदवार अमरजीत पटेल थे, जिन्हें 18,000 से अधिक वोट मिले थे। और इस चुनाव में राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह 1,67,937 वोट से चुनाव जीतने में कामयाब हुए थे। लेकिन देखिए, 2019 के बाद बिहार का जो समीकरण है पूरी तरह से बदल गया है, क्योंकि नीतीश कुमार की पार्टी, ललन सिंह की जो पार्टी जदयू है, वो अब एनडीए का हिस्सा नहीं है बल्कि महागठबंधन में आ गई है। और नीतीश कुमार लालू प्रसाद यादव से हाथ मिला चुके हैं। बिहार में महागठबंधन की सरकार भी चल रही है और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हैं, उनके साथ आरजेडी है, कांग्रेस है, लेफ्ट दल हैं, तो ये लोग साथ में हैं। तो पहली बार ऐसा होने जा रहा है कि लोकसभा चुनाव में नीतीश कुमार और लालू प्रसाद यादव मिलकर जो है एनडीए से टकराएंगे। और ये सीट इसलिए खास है क्योंकि यहाँ पर जदयू का कब्जा है और खुद राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह यहाँ से सांसद हैं। तो बीजेपी इस सीट पर अपना कब्जा करना चाहती है ताकि बिहार को मैसेज दिया जाए कि बीजेपी जो है पूरी मजबूती से आगे बढ़ेगी। लेकिन अब बात करते हैं कि आखिर 2024 में क्या होगा, 2024 में कौन कितना मजबूत है, यहाँ के वोट बैंक क्या कहते हैं, वोट स्विंग क्या कहता है। इसको समझने के लिए आपको 2014 के चुनाव परिणाम को देखना होगा। 2014 का चुनाव परिणाम इसलिए खास है क्योंकि उस वक्त नीतीश कुमार की पार्टी जदयू अलग होकर चुनाव लड़ रही थी। एक तरफ एनडीए के उम्मीदवार थे, एक तरफ आरजेडी कांग्रेस के गठबंधन के उम्मीदवार थे, तो एक तरफ जदयू अकेले चुनाव लड़ रही थी। सीपीआई के साथ गठबंधन था, वो मात्र 2 सीटों पर। तो ललन सिंह जो है चुनावी मैदान में थे। तो 2014 में यहाँ पर क्या हुआ था, इसको अगर समझिएगा तो यहाँ से एनडीए के तरफ से बीना देवी, जो कि सूरजभान सिंह की पत्नी हैं, वो चुनाव लड़ रही थी। उस वक्त लोजपा थी, लोजपा जो अब 2 भागों में बढ़ चुकी है, लेकिन उस वक्त जो है लोजपा एनडीए में शामिल थी और यह सीट लोजपा के खाते में गई थी। और लोजपा ने बीना देवी को अपना उम्मीदवार बनाया था, जिन्हें 3,52,911 वोट मिले थे। वोट प्रतिशत की बात करें तो 36.80% होता है। वहीं दूसरे नंबर पर जदयू के राजीव रंजन सिंह और ललन सिंह थे, जिन्हें 2,43,827 मत मिला था। वोट प्रतिशत की बात कर लेते हैं तो 26.67% होता है। वहीं तीसरे नंबर पर आरजेडी की प्रगति मेहता थी, जिन्हें 1,82,917 वोट मिला था। तो देखिए, अब जदयू आरजेडी का गठबंधन हो चुका है, यानी कि एक तरफ जहां एनडीए 2019 की तरह मजबूत नहीं है, क्योंकि एक बिहार में बड़ी जो सहयोगी पार्टी जदयू थी अब बीजेपी के साथ नहीं है। हालांकि बीजेपी के साथ चिराग पासवान हैं, पशुपति कुमार पारस हैं, उपेंद्र कुशवाहा हैं, लेकिन नीतीश कुमार नहीं है। तो देखिए, अगर जदयू का जो वोट बैंक है
जो 2,43,827 वोट जो 2014 में आया था, 26 से अधिक वोट जो जदयू के उम्मीदवार ललन सिंह को मिला था, अगर वो नहीं बिखरता है, आरजेडी का वोट बैंक जो 1,82,000 20% से अधिक था, वो नहीं बिखरता है, तो कहीं ना कहीं इस सीट से महागठबंधन के उम्मीदवार जो है आसानी से चुनाव जीत सकते हैं। तो कहीं ना कहीं ललन सिंह का जो है अभी पलड़ा भारी नज़र आ रहा है। और अब मुंगेर लोकसभा के विधानसभा क्षेत्रों के भी हालचाल जान लेते हैं कि विधानसभा वाइज मुंगेर में कौन पार्टी कितना मजबूत है। देखिए, मुंगेर में कुल 6 विधानसभा सीटें हैं, जिसमें से 3 जिले के जो है विधानसभा है। मुंगेर जिले के 2 विधानसभा हैं, लखीसराय के 2 विधानसभा हैं और पटना के 2 हैं, यानी कि 2-2 तीनों के हैं। कुल 6 विधानसभा क्षेत्र हैं। मुंगेर से प्रणव कुमार, ये बीजेपी के विधायक हैं। जमालपुर से अजय कुमार सिंह, ये कांग्रेस के विधायक हैं। सूर्यागढ़ से प्रहलाद यादव, ये आरजेडी के विधायक हैं। लखीसराय से विजय कुमार सिन्हा, जो कि बिहार विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष हैं, ये यहाँ से विधायक हैं। और मोकामा से नीलम देवी, ये आरजेडी के विधायक हैं। बाढ़ से ज्ञानेंद्र कुमार सिंह, ये बीजेपी के विधायक हैं। तो देखा जाए तो दोनों ही गठबंधन का पलड़ा विधानसभा क्षेत्रों में बराबर नजर आ रहा है। महागठबंधन के पास 3 विधायक हैं, वहीं एनडीए के पास 3 विधायक हैं। तो विधानसभा क्षेत्र के हिसाब से यहाँ पर लड़ाई बराबर की दिख रही है। अब जातीय समीकरण की चर्चा करते हैं, क्योंकि जब बिहार की बात हो तो जाति की बात होती ही है, क्योंकि बिहार में राजनीति ही जातीय आधार पर होती है। कहीं ना कहीं जातीय समीकरण का ख्याल रखकर पार्टियां जो है वो उम्मीदवारों को टिकट देती हैं, तो इसलिए जाति की बात जो है बिहार में जरूरी है। तो देखिए, मुंगेर लोकसभा का जातीय समीकरण 2008 से पहले कुछ और था। 2008 से पहले आप देखिएगा तो यहाँ से यादव जाति के उम्मीदवार चुनाव जीत कर आते थे, कुशवाहा जाति के उम्मीदवार चुनाव जीत कर आते थे, रघुवंशी यानी कि राजपूत जाति के उम्मीदवार यहाँ से चुनाव जीत कर आते थे। लेकिन मुंगेर में जब 2008 में परिसमन हुआ तो यहाँ का भौगोलिक क्षेत्र बदल गया, विधानसभा के क्षेत्र बदल गए, तो कहीं ना कहीं यहाँ पे जातीय समीकरण भी बदल गया। और 2008 के बाद यहाँ पर भूमिहार जाति का दबदबा देखने को मिला और राजीव रंजन सिंह जो है यहाँ पे पहली बार 2009 के चुनाव में जो है भूमिहार जाति से सांसद बने। तो मुंगेर में अभी सबसे अधिक वोट भूमिहार जाति का है और दूसरे नंबर पर अति पिछड़े हैं। इनकी भी संख्या यहाँ पे बहुत अधिक है। अति पिछड़े जो वोटर हैं वो यहाँ पे किसी के तरफ जाएंगे उसका जीत सुनिश्चित माना जाता है, तो एससी वोटर भी अपने आप में खास है। तीसरे नंबर पर यादव जाति के वोटर हैं, ये भी दिजर जाते हैं, उनकी जीत तय मानी जाती है। चौथे नंबर पर मुस्लिम वोटर हैं और 5वें नंबर पर अन्य जातियों के वोटर हैं। तो देखिए, यहाँ पे भूमिहार जिसे बीजेपी अपना वोट बैंक मानती है, लेकिन ललन सिंह जो खुद भूमिहार जाति से आते हैं और जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, तो भूमिहार ललन सिंह के साथ कितना जाते हैं ये एक बड़ा सवाल है। वहीं अगर यादव जाति की बात करें तो यादव जाति पर आरजेडी अपना दावा करती है। लालू यादव कहते हैं कि यादव पूरे बिहार के यादव जो है उनके साथ हैं। तो अगर यहाँ पे यादव का वोट ललन सिंह के जाता है तो कहीं ना कहीं उनका पलड़ा भारी दिख रहा है। तो ये एक चैलेंज है कि मुस्लिम यादव के साथ साथ भूमिहार जो है ललन सिंह को कितना वोट करता है, क्योंकि भूमिहार जाति की संख्या यहाँ पे बहुत अधिक है। अगर भूमिहार जाति नहीं बढ़ती है तो कहीं ना कहीं जिसके तरफ भूमिहार जाति के वोटर जाएंगे उनका पलड़ा इस चुनाव में भारी देखने को मिल सकता है। तो देखिए, ललन सिंह के लिए चैलेंज है कि वो अपने जाति स्वजातीय वोट कितना मिलता है उन्हें। वहीं बीजेपी किस जाति के उम्मीदवार को यहाँ पर उतारती है ये भी देखना बड़ा दिलचस्प होगा। एनडीए में जब सीट बंटवारा होगा तो ये सीट किसके खाते में जाएगी? क्या यहाँ से खुद बीजेपी चुनाव लड़ेगी या फिर सहयोगी पार्टियों को यह सीट दिया जाएगा? यह भी एक बड़ा सवाल है। महागठबंधन की तरफ से ये लगभग फाइनल है कि यहाँ से जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ही चुनाव लड़ेंगे। तो ललन सिंह जो है चुनाव की तैयारी में भी लग चुके हैं, क्षेत्रों का भ्रमण कर रहे हैं और जो है अपने आप को मजबूत करने में लगे हैं पार्टी के साथ साथ। तो देखना होगा कि 2024 के चुनाव में ललन सिंह क्या एक बार फिर से इस सीट को जीत पाते हैं या फिर एनडीए ललन सिंह को शिकस्त दे पाती है। ये एक बड़ा सवाल है और इसके लिए आपको इंतजार करना पड़ेगा। बहरहाल, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तुरंत कर लें। इस खबर को लेकर, मुंगेर सीट को लेकर आप क्या सोचते हैं कमेंट करके बता सकते हैं। वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को भी लाइक कर लें। बहुत बहुत धन्यवाद।